हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का रहने वाला है। इसमें हम लगभग 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और काफ़ी मेहनत से मैंने ये कंटेंट बनाया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। देखिए, मैंने लिखा ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। पार्ट सेकंड भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, जल्द ही आपका अपलोड करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीटों को इंग्लिश में हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं, या बॉटनोलॉजी, या जूलॉजी, या माइकोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। जैसा कि आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, ऐसे एंटोमोलॉजी इसको बोलते हैं। अगला देखिए, आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। मधुमक्खी के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में आप ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो के बाद लिंक से, ठीक है। मधुमक्खी के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? तो काटने और चबाने वाले होते हैं, चबाने और चूसने वाले होते हैं, चूसने और चाटने वाले, स्पंजिंग प्रकार के होते हैं। तो मधुमक्खी के जो मुखांक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चबाने और चूसने वाले, ठीक है। याद रखिएगा, च्युइंग एंड होते हैं, ठीक है। च्युइंग वाले होते हैं, च्युइंग वाले होते हैं इनके, ठीक है। तो ऑप्शन बी चबाने और चूसने वाले। च्युइंग एंड सकिंग टाइप बोलते हैं, सकिंग, चूसने को सकिंग बोलते हैं। टिड्डे की पिछली टांगों किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं टिड्डे की पिछली टांगें किस प्रकार की होती हैं? तो अम्बुलेटोरियल होती हैं, या कार्सेरियल होती हैं, या साल्टोरियल होती हैं, स्कैनसोरियल होती हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साल्टोरियल, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए, सारे जो जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे हैं। एक भी प्रश्न आपका बिना सिलेबस के नहीं है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए, टैगमिना किस कीट के पंखों का एक रूपांतरण है? तो टैगमिना जो है वो किस कीट के पंखों का एक रूपांतरण है? तो टिड्डा का है, मक्खी का, गंधी बग का, खपरा भृंग का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी टिड्डा का है। टैगमा पंखों का रूपांतरण है तो टिड्डा की। कार्डो किसका एक भाग है? तो कार्डो जो है वो किसका एक भाग है? तो ये लेबियम का, लेब्रम का, मैक्सिला का, या मैंडिबल का। पहली बात तो आप एक ये सुन लीजिए, जितने भी ये नाम दिए हैं ये सब आपके माउथ पार्ट में आते हैं इंसेक्ट के, ठीक है। माउथ पार्ट बोले तो मुंह के जितने भाग होते हैं उसके माउथ पार्ट्स में आते हैं, याद रखिएगा। मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैक्सिला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी मैक्सिला हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे, लेब्रम, लेब्रम जो है ऊपर का उसका जो ओंठ होता है, लिप बोलते हैं, यानी अपर लिप बोलते हैं इसको, अपर लिप, तो वो होता है आपका लेब्रम। लेब्रम होता है अपर, सॉरी यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। लेब्रम जो होता है, और जो लेबियम होता है वो होता है आपका नीचे का लिप, ठीक है। यानी कि जो ये आपका लिप रहता है ना, लिप, तो ये ऊपर का लिप होता है उसको बोलते हैं हम लेब्रम, और लेबियम बोलते हैं जो नीचे का लिप होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कीट फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो हैरी कैटरपिलर नहीं पहुंचाता है, टिड्डा, सफ़ेद मक्खी, या मधुमक्खी। तो देखिए, मधुमक्खी नहीं पहुंचाती, ये तो आपका जो है बहुत बेनिफिशियल होता है मधुमक्खी, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉलिनेशन का काम करती है। पॉलिनेशन का काम करती है, मतलब 90% पॉलिनेशन आपका मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बाकी सब जितने दिए हैं ये आपकी हार्मफुल है मधुमक्खी को छोड़कर फसल के लिए। अगले क्वेश्चन है, रैप्टोरियल प्रकार की टांगें किस कीट में पाई जाती हैं? तो किस कीट में पाई जाती हैं? तो मैंटिस में पाई जाती हैं, झींगुर में, टिड्डा में, या मधुमक्खी में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका, मैंटिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैप्टोरियल प्रकार की टांगें। गंधी बग के पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो जो गंधी बग होती हैं उनके पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो टैगमिना, एलिट्रा, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, पहले ही आपको आंसर दिख गया होगा, तो हेमिलिट्रा आंसर हो जाएगा। गंधी बग के पंखों का रूपांतरण हेमिलिट्रा। मधुमक्खियों में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? मधुमक्खी नहीं, सॉरी, मक्खियाँ लिखा है। मक्खियों में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? काटने और चबाने वाले, या चबाने और चूसने वाले, चूसने और लपेटने वाले, या स्पंजिंग प्रकार। मक्खी पूछा है आपसे, जो आपकी घरेलू मक्खी होती है
हाउस फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, हाउस फ्लाई जो हमारे घरों में पाई जाती है। इसमें स्पंजिंग प्रकार की पाई जाती है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो मक्खी है ये आम का मतलब पॉलिनेशन या परागण का काम कौन करती है, तो यही मक्खी करती है, हाउस फ्लाई, याद रखिएगा। इसमें स्पंजिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जितने पॉइंट्स बनते हैं आपके सब बता देता हूँ मैं, तो आपको वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आपको ज़रूर आप सब लोग लाइक कर देना। साइफोनिंग प्रकार का मुखांग किस में पाया जाता है, तो साइफोनिंग प्रकार का मुखांग जो है किस में पाया जाता है, ग्रप्स और मैक्स में पाया जाता है, मच्छर में, घरेलू मक्खी में, तितली और मौत में। तो जो साइफोनिक प्रकार का मुखांग है वो आपके तितलियों और मौत में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ईयरबिग तथा चींटियों में टांगों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है, तो ईयरबिग और चींटियों में टांगों का रूपांतरण कैसे, कारसोरियल, स्ट्रीबटोरियल या फोरोसियल या नटाटोरियल। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कारसोरियल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रेडियोविड बग किसका शिकारी है, तो जो रेडियोविड बग है वो किसका शिकारी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नारियल राइनोसेरोज बीटल, रेड पाम बीटल, दोनों और भी, या दीमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दीमक। तो रेडियोविड बग शिकारी कीट किसका है, तो दीमक का शिकारी कीट है, याद रखिएगा। कीटों के विकास का पूछा गया है, कीटों के विकास का कौन सा चरण सबसे लंबे समय तक चलता है, तो कौन सा वह कीटों का के विकास का कौन सा चरण है जो सबसे लंबे समय तक चलता है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा या वयस्क। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन पर आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो कीटों के विकास में कौन सा चरण सबसे लंबे समय तक चलता है, तो जो है लार्वा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, लार्वा सबसे अधिक समय तक चलता है। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो W.V. विगलस्टॉर्म, जी खोज। तो याद आप देख लीजिए, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, V.V. विगलस्वर्थ, ठीक है, विगलस्वर्थ, याद रखिएगा। पायरीडालिल भारत में कब प्रस्तुत किया गया, देखिए अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट आपको लगे और आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो उसको लिख लेना, उसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है पायरीडालिल भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2005 में किया गया था। कब, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 2005 में किया गया था। NSKE किसका एक उदाहरण है, NSKE किसका उदाहरण है, तो स्पेनोसाइड, BHC, NSKE। तो इसका सही आंसर NSKE हो जाएगा, सी, ठीक है, याद रखिएगा। नीम का तेल किस कीट को मारता है, तो नीम का तेल पूछा गया आपको किस कीट को मारता है, तो ये जो है आपके एफिड्स को मारता है या वेबवर्म्स को मारता है या जैपनीज़ बीटल्स को मारता है। तो देखिए नीम का तेल, अभी आपको एक पॉइंट बताऊंगा एक्स्ट्रा, तो पहले तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्स्ट्रा मतलब इन सभी को मारता है। देखिए ये क्या है आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में, यानी कीटनाशी के रूप में हम प्रयोग करते हैं नीम के तेल का। नीम के तेल में क्या चीज़ पाई जाती है, एक बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो उसमें जो पाई जाती है एक तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा, अजैक्टेरेन, ठीक है, अजैक्टेरेन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि कीटनाशी का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। गन्ने के कीट के रूप में किसे जाना जाता है, तो गन्ने का कीट इनमें से कौन है, टिड्डा है, सफ़ेद मक्खी, बोरर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरर, ठीक है, स्टेम बोरर इसको हम बोलते हैं, स्टेम बोरर मतलब तना छेदक बोलते हैं जिसको, तना छेदक, स्टेम बोरर, याद रखिएगा। तो तना छेदक ये आपका गन्ने का मुख्य कीट है। माइक्रोस्पोरिडिया किसके लिए जिम्मेदार है, तो माइक्रोस्पोरिडिया जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है, तो रोग के लिए, प्रजनन के लिए, विकास के लिए, शिकारी के लिए। ऑप्शन ए रोग सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोस्पोरिडिया जो रोग के लिए आपका जिम्मेदार है। इयारियास स्पीसीज, ठीक है, के अंडे का रंग क्या होता है, तो इयारियास जो होते हैं आकाश नीला, पीला, सफ़ेद, लाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी इयारियास स्पीसीज़ के जो अंडे होते हैं वो आसमानी नीले रंग के होते हैं, आकाश नीले रंग के। किस मतलब कीट किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सारे हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो एंथ्रोपोडा, नेमेटोडा, एनेलिडा, तो मोलस्का। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रोपोडा।
एंथ्रो ऐसे लिखेंगे, एंथ्रोपोडा, याद रखिएगा, सभी लोग याद रखेंगे और लिख लेंगे इसको। किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो एंथ्रोपोडा। चींटियों के संचार का मुख्य तरीका क्या है, मतलब मेन मेथड, मतलब क्या है, कौन सा तरीका है जिसके कारण चींटियां आपस में बातचीत करती हैं। संचार का मतलब होता है आपस में बातचीत करती हैं, मैसेज पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ध्वनि के द्वारा या प्रकाश के द्वारा या फेरोमोन के द्वारा या कंपन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेरोमोन के द्वारा ही वो जो है आपस में संचार या कम्युनिकेशन करती हैं। संचार को ही हम क्या कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो संचार या कम्युनिकेशन करते हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ यानी प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था भारत में, 1952, 1972, 1982, 1992। तो इसका सही आंसर आपका 1972 ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब किया गया था लागू, आपका 1972 में, यह जरूर याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी में किस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, तो एंटोमोलॉजी में किस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, तो कीटों की संरचना के, कीटों की व्यवहारिकी के, कीटों का वर्गीकरण या सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो एंटोमोलॉजी में जो है अध्ययन हम करते हैं तो कीटों ये सभी का अध्ययन करते हैं। कीटों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, कीटों की व्यवहार यानी उनका बिहेवियर कैसा है, कीटों का वर्गीकरण, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ का हम इसमें अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में, याद रखिएगा। फेरोमोन ट्रैप्स किसके लिए उपयोगी किए जाते हैं, तो किसके लिए उपयोग करते हैं हम, कीट नियंत्रण के लिए, फसल वृद्धि के लिए, या जल संरक्षण के लिए, या मिट्टी की उर्वरता के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीट नियंत्रण के लिए करते हैं। किसके लिए, कीट नियंत्रण के लिए करते हैं फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग हम कीट नियंत्रण के लिए। देखिए फेरोमोन ट्रैप से क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, कि फेरोमोन ट्रैप से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं कीट, और उस पर आकर चिपक जाते हैं। ये ट्रैप जो होते हैं ये आपके चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, इनमें एक पदार्थ लगा रहता है जिससे कि उसी से आगे चिपक जाती हैं और वहीं उनको इकट्ठा करके मार दिया जाता है कीटों को। तो यही होता है आपका फेरोमोन ट्रैप, ठीक है। देखिए ये इसका जो है फिर से ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, फिर से ये भाग 2 मान सकते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा रहा हूँ मैं। आपका जो पार्ट 2 है वीडियो का वो जरूर आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। तितली का शिशु रूप क्या कहलाता है, तो तितली का जो बोल सकते हैं कि जो जब वो छोटा होता है, मतलब शिशु होता है, बच्चा होता है या चाइल्ड होता है, तो वो रूप क्या कहलाता है, तो कैटरपिलर, पिल्लू, मैगोट, निम्फ, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कैटरपिलर कहलाता है। तितली, तितली बोले तो आपकी जो फ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई। मक्खी के कितने पंख होते हैं, तो मक्खी बोले तो वही हाउस फ्लाई वाली बात हो रही है, मक्खी बोले तो हाउस फ्लाई आपकी, ठीक है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, तो उसके 2 पंख होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, दीमक कीट में किस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, तो दीमक कीट में किस प्रकार पाई जाती है, मुक्ताकार पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी मुक्ताकार सही आंसर हो जाएगा। दीमक कीट में पाई जाती है मुक्ताकार, याद रखिएगा। कीट का वक्ष यानी जिसको हम थोरैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोलते हैं, कितने खंडों में बटा होता है, कीट का वक्ष या थोरैक्स कितने खंडों में बटा होता है, तो 2, 3, 4, 5, कितने खंडों में, तो 3 खंडों में। कीट का 3 खंडों में बटा होता है, 3 खंडों में। बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक होता है आपका हेड, ठीक है, क्या होता है, हेड, और एक आपका होता है थोरैक्स, ठीक है, बोले तो एक होता है एब्डोमेन, ठीक है। तो यही है आपका, 3 प्रकार से बटा होता है, 3 पार्ट में। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस किसके भाग हैं, तो ये सब बताना है आपको। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस, इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है, किसके भाग हैं, ये पूछा है आपसे। तो ये सिर के भाग हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिर के भाग हैं या वक्ष के या उदर के या टांग के। तो ये सब कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, ये सब आपके टांग के भाग, यानी जो उसमें लेग्स होते हैं, लेग्स जो होते हैं ना, लेग्स टांगे या पाँव होते हैं उनके, तो उसी का होता है ये, ठीक है, भाग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एम्ब्यूलेटोरियल। देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपको पता है कैसा सब्जेक्ट है, बहुत आपका ज़्यादा इसमें सिलेबस है, और आपको क्या जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान देके थोड़ा सा। एम्ब्यूलेटोरियल प्रकार के टांगों का रूपांतरण किस कीट में पाया जाता है, ठीक है, तो किस में पाया जाता है, चींटियों में, कॉकरोच में, जू में, झींगुर में, तो किस में पाया जाता है, एम्ब्यूलेटोरियल। तो ये आपका ऑप्शन बी यानी कॉकरोच इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
टिड्डी की पिछली टांगें किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? एम्ब्यूलेटोरियल होती हैं या कर्जोरियल या सेल्टेटोरियल या स्केंसोरियल, कैसी होती हैं? तो सेल्टोरियल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सेल्टोरियल होती हैं टिड्डे की पिछली टांगें। अगला क्वेश्चन है, कीट कार्यकी के जनक किसे कहा जाता है? तो कीट कार्यकी बोले तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं। तो वीवी विगल स्मॉर्थ को जीजे खुश या किसको कहते हैं? तो उसका आंसर आपका जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो वीवी विगल स्वॉर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ईयर बिग तथा चींटियों में टांगों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? किस प्रकार का होता है ईयर बिग और चींटियों में टांगों का रूपांतरण? तो ये जो होता है आपका कर्जोरियल होता है या स्ट्रीब्यूलेटोरियल होता है या फ्यूजेरियल होता है या नटाटोरियल होता है? तो कर्जोरियल होता है ईयर बिग तथा चींटियों में टांगों का रूपांतरण कर्जोरियल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। टैगमीना किस कीट में पाया जाता है? तो टिड्डा, मक्खी, गंदीबग, खपरा, भृंग, तो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए टिड्डा सही आंसर हो जाएगा इसका। टैगमीना जो पाया जाता है वो आपके टिड्डा में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गंदीबग के पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? गंदीबग का पूछा गया है, गंदीबग के पंखों का रूपांतरण। तो इसका आंसर टैगमीना हो जाएगा, इलाइट्रा, हेल्टेरिया या हेमिलेट्रा। तो हेमिलेट्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जैसा कि यहाँ पे आंसर भी आपका मेंशन मैंने किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्डो किसका एक भाग है? तो लेबियम, लेब्रम, मैक्सिला या मैंडिबल? तो देखिए मैक्सिला का भाग है, कार्डो जो है किसका भाग है? आपके मैक्सिला का भाग है। ये क्वेश्चन शायद मैं करवा भी चुका हूँ अभी, पिछले मैं आपके भाग फर्स्ट में करवा दिया था अभी। तो ये सभी जो है आपके माउथ पार्ट के भाग हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, ये सब आपके माउथ पार्ट्स के भाग हैं, ये सब माउथ पार्ट्स हैं आपके। लेबियम, लेब्रम, जैसा कि मैंने बताया था, लेबियम जो है और लेब्रम, लेब्रम जो है आपका ऊपर का ओंठ होता है मुंह का, ठीक है, और जो नीचे के ओंठ को हम लेबियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो कीट में पाया जाता है। मधुमक्खियों में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप या च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप या स्पॉन्जिंग टाइप? तो च्युइंग एंड लैपिंग टाइप पाए जाते हैं। कैसे? च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, यानी चबाने और चूसने वाले पाए जाते हैं, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, याद रखिएगा, मधुमक्खियों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सिफोनिंग टाइप का मुखांग किस में पाया जाता है? सिफोनिंग पूछा है, सिफोनिंग टाइप का मुखांग किस में पाया जाता है? तो ग्रब्स तथा मैक्स में, मच्छर में, घरेलू मक्खी, तितलियां तथा मौत। तो सिफोनिंग टाइप जो पाया जाता है आपका तितलियों तथा मौत में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो रेप्टोरियल प्रकार की टांगों का रूपांतरण किस कीट में पाया जाता है? ये कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, जरूर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपका जो है रिविजन ही हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी मैंटिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो देखिए इनमें से मधुमक्खी जो है वो आपके फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपका रिवीजन चल रहा है, आपको पहले ही सोच लेना है कि कौन सा आपका सही होगा। कौन सा कीट गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है? अब बताइए भाई साहब, कौन सा पहुंचाता है इनमें से? टिड्डा, बीटल, लूसी, मक्खी या हरा टिड्डा? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टिड्डा। ठीक है, याद रखिएगा, टिड्डा। लार्वा के किस रूप में तितली की वृद्धि होती है? तो किस रूप में जो है तितली की वृद्धि होती है लार्वा की? तो एग, निम्फ, प्यूपा या कैटरपिलर? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैटरपिलर, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं सबको एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और उसके साथ साथ आपको जो है आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी दे दूंगा। तो सभी लोगों को ज्वाइन जरूर कर लेना है उसको, वहाँ पर मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, काफ़ी कुछ नोट्स आपको दे देता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ आपको मिलता रहता है बहुत कुछ। कॉकरोच में मुखांग का प्रकार क्या होता है? तो कॉकरोच में मुखांग च्युइंग टाइप के यानी चबाने वाले होते हैं, पियर्सिंग मतलब कतरने वाले होते हैं, सकिंग मतलब चूसने वाले होते हैं, स्पॉन्जिंग होते हैं। तो क्या होते हैं? तो च्युइंग यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चबाने वाले मुखांग होते हैं किसके? तो ये आपके चबाने वाले होते हैं कॉकरोच में। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं? तो लीफ माइनर हो जाएगा, लेडी बर्ड हो जाएगा, बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई? तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं वो लीफ माइनर हैं, लीफ माइनर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा कीट लाभकारी होता है?
तो इनमें से कौन सा कीट है जो लाभकारी होता है? एफिड, लीफ माइनर, लेडी बर्ड, कटवर्म। देखिए तो ये भी लाभकारी नहीं होता है, ये भी लाभकारी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो आपका लेडी बर्ड जो है वो लाभकारी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एफिड्स का हमला किस प्रकार की फसल पर अधिक होता है? तो एफिड्स का हमला जो होता है वो किस प्रकार की फसल पर होता है अधिक? तो गेहूं, सरसों, धान या मक्का। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सरसों। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कीट के पंख चमकीले होते हैं? तो मधुमक्खी, बीटल, तितली, दीमक। तो किस कीट के पंख जो है वो चमकीले होते हैं? तो चमकीले मधुमक्खी के होते हैं, या बीटल के, या तितली के, या दीमक के। तो याद रखिएगा चमकदार होते हैं। तो तितली के जो पंख होते हैं, ऐसे याद रखिएगा कि सभी कीटों में तितली सबसे प्यारी लगती है कि नहीं? तो उसके पंख चमकीले भी होते हैं। चमकीले मतलब बहुत अच्छा लगना, मतलब एक चमक से हम एक सेंस लगाते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। कॉकरोच की पिछली टांगें किसके लिए उपयुक्त होती हैं? तो किसके लिए होती हैं कॉकरोच की पिछली टांगें? तो दौड़ने के लिए होती हैं, या कूदने के लिए, या तैरने के लिए, या खुदाई के लिए। तो किसके लिए होती हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दौड़ने के लिए, यानी रनिंग करते हैं वो, रन फॉर रनिंग। ठीक है, फॉर रनिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फसल पर सबसे अधिक हमला करने वाला कीट कौन सा है? तो हरा टिड्डा, या सफ़ेद मक्खी, लाल बीटल, चावल भृंग। देखिए इनमें से सभी आपके फसल पर करते हैं अटैक, लेकिन आपसे पूछा गया है सबसे अधिक हमला करने वाला कीट। तो सबसे अधिक जो करता है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा सफ़ेद मक्खी। और ये कई रोगों को भी, ये कीट तो है ही, और कई रोगों को भी का भी ये संचरण करता है। ठीक है, कई जो वायरस जनित रोग होते हैं उनका भी ये कई संचरण करता है, यानी ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये आपका जो है सबसे खतरनाक कह सकते हैं इसको, या सबसे अधिक हमला करने वाला कीट है सफ़ेद मक्खी। ठीक है, याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ प्रबल एग्रो स्टडी फॉर फर्दर वीडियोस। यानी आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको तुरंत उसकी जो सूचना होती है या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आपको समय से आप वीडियो को देख लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, और बाकी और कुछ बहुत कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। आगे भी आपको सभी सेमेस्टर का आपको उस पर देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है, और वीडियो कैसा लगा, सब कुछ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।